हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वीन लर्न फिजिक्स इन द इजीएस्ट वे। सो हम न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का लास्ट पेपर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जून 2011 से लेकर सितंबर 22 तक जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, हम सारे न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। ये लास्ट वीडियो होने वाला है सीरीज़ में। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप लोग ज़रूर से देखिएगा। एंड इसके अलावा न्यूक्लियर फिजिक्स का वन शॉट रिवीजन भी इसी प्लेलिस्ट में है, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। So the first question we are having, the tensor component of the nuclear force may be inferred from the fact that deuteron nucleus has। देखिए ड्यूट्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने आपको ड्यूट्रॉन के कुछ फैक्ट्स लिखवाए हैं, कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाई हैं। आप देखेंगे यदि वन शॉट रिवीजन में, तो वहाँ से आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सॉल्व कर लेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि 3 क्वेश्चन आते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स सर, 5 मार्क्स के आते हैं। सो 5 + 5 + 5 15 मार्क्स का न्यूक्लियर फिजिक्स रहता है, जो आपके उस 1 घंटे के कोर्स से पूरा किया जा सकता है। तो 1 घंटे का वन शॉट रिवीजन और बाकी सारे ये आपके PYQ सॉल्यूशंस, इन सबको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। 15 मार्क्स आपके बहुत आसानी से आप लोग वहाँ से कवर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हैज़ ओनली वन बाउंड स्टेट विद टोटल स्पिन S=1, हैज़ ए नॉन ज़ीरो इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो हमने पढ़ा है कि जो न्यूट्रॉन होता है उसकी ग्राउंड स्टेट में उसका क्वाड्रपल मोमेंट ज़ीरो नहीं होता। ये मैंने लिखवा रखा है आपको स्टेटमेंट। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। ये स्टेबल है जबकि अनस्टेबल इज द ओनली 2 न्यूक्लियन बाउंड स्टेट। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है बी वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि टेंसर कंपोनेंट जो बता रहा है न्यूक्लियर फोर्स का, वो यही बता रहा है कि इसका क्वाड्रपल मोमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो वैल्यू रखता है। सो इट्स अ नॉन ज़ीरो, इट इज़ हैविंग अ नॉन ज़ीरो इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्मल। देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए थे इस एग्जाम में, बहुत इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। थर्मल न्यूट्रॉन्स में बी डिटेक्टेड मोस्ट एफिशिएंटली बाय, आपको बताना है इनमें से कौन से डिटेक्टर या काउंटर से आपका थर्मल न्यूट्रॉन जो है वो डिटेक्ट किया जा सकता है। सो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास में 6 लिथियम लोडेड प्लास्टिक, गीगर मूलर काउंटर, इनऑर्गेनिक स्किंटिलेटर के CF2 और सिलिकॉन डिटेक्टर। सो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका, यहाँ आंसर होगा 6 लिथियम लोडेड प्लास्टिक। ये जो है सेमीकंडक्टर बेस्ड आपका डिटेक्टर होता है जो थर्मल न्यूट्रॉन्स को एफिशिएंटली डिटेक्ट करता है। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। इफ़ यू नो द आंसर देन यू कैन आंसर, अदरवाइज आपको जो है वो उसे स्किप करना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इलास्टिक स्कैटरिंग प्रोसेस π-P to π-P may be treated as a hard sphere scattering. The mass of π-MP is 1/6 of MP, where MP is given to you is the mass of proton. So the total scattering cross section is closest to. Scattering cross section का फॉर्मूला आपको पता है, बस उसको यूज़ करना। सो यहाँ पर देखिए, in this solution what we can write कि π-P जो है दैट इज ऑल्सो कन्वर्टिंग इन π-P। तो यहाँ पे हार्ड स्फेयर स्कैटरिंग की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पायोन्स हैं ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स रहेंगे। तो हाई एनर्जी पार्टिकल्स के लिए स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है 2πr इफेक्टिव का स्क्वायर। ये 4πr स्क्वायर के इक्वल होता है हार्ड स्कैटरिंग के लिए, हार्ड स्फेयर स्कैटरिंग के लिए। बट यहाँ पर कंबाइंड पार्टिकल्स हैं, इसके लिए 2πr इफेक्टिव स्क्वायर आपको लेना पड़ेगा। r इफेक्टिव स्क्वायर का मतलब हो गया कि आपके पास है एक पायोन पार्टिकल और एक प्रोटोन। तो आप इसके लिए देख सकते हैं, ये हो गया रेडियस ऑफ प्रोटोन, यहाँ पर होगी रेडियस ऑफ पायोन। तो r इफेक्टिव इसकी टोटल रेडियस होगी। टोटल रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ पर, इट इज़ Rp + Rπ। सो यहाँ से हम देख सकते हैं, अभी हमें क्या करना है, हमें मास का रिलेशन गिवन है क्वेश्चन में कि मास जो है पाई पार्टिकल का वो मास ऑफ प्रोटोन बाई 6 है। तो हमें किसी भी तरीके से स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का जो रिलेशन है वो R इफेक्टिव से है। तो R इफेक्टिव से हमें पहुँचना है मास तक। तो मास तक हम कैसे पहुँच सकते हैं, हमें पता है R जो होता है दैट इज़ इक्वल्स टू R0 a⁴ 1/3, ये हमें वैल्यू पता है। और प्रोटोन की हम बात करें तो 1H1 हम प्रोटोन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो मास नंबर है वो 1 हो गया।
तो आर यहाँ से इक्वल आ गया आपके आर नॉट के, यदि हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो आर पी आर नॉट के इक्वल हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक रिलेशन निकालना है ए और एम के बीच में। तो आपको बताया कि जो वॉल्यूम होता है दैट कैन बी गिवन एज डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इज मास पर यूनिट डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इफ डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस। तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं यहाँ से 4/3 पाई आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू एम, यानी जो आपका आर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एम टू द पावर 1/3। तो जो रेडियस है उसका एक रिलेशन हमें मास के साथ मिल गया, दैट रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर 1/3। तो यहाँ से हम आर पाई और आर पी का एक रिलेशन निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं दैट आर पाई हमें निकालना है और आर पी हम निकाल चुके हैं। सो आर पाई अपॉन आर पी कैन बी गिवन एज एम पाई अपॉन एम पी पावर 1/3, राइट। हम ऐसा लिख सकते हैं ऐसे। सो आर पाई किसके इक्वल हो जाएगा, आर पी आपको आर नॉट के इक्वल मिल गया था यहाँ पर, तो ये आर पी और ये हो गया यहाँ पर एम पाई और एम पी का रिलेशन गिवन है, एम पाई बाई एम पी इज़ 1/6। तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ से 1/6 पावर 1/3। तो आर पी आपको बताया आर नॉट के इक्वल है और ये आ गया 1/6 पावर 1/3। ये आपको एक रिलेशन मिल गया है यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब आर इफेक्टिव आपको चाहिए वहाँ पर, तो आपको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम आर इफेक्टिव को क्या लिख सकते हैं, आर नॉट प्लस आर नॉट एंड 1/6 पावर 1/3। ठीक है, ये हमें मिल गया है। आर नॉट की वैल्यू में पता है इट्स 1.2 फर्मी, तो आर नॉट की वैल्यू पुट कर लेते हैं और आर इफेक्टिव निकाल लेते हैं, तो फिर हम अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे। सो इट्स 1.2 फर्मी प्लस 1.2 फर्मी एंड इट्स 1/6 पावर 1/3। ये वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी हमें, एक सेकेंड कैलकुलेट कर। 1/6 का क्यूब रूट निकाल सकता है। सो ये कैलकुलेशन कर ली हमने एंड सिग्मा वी आर गेटिंग एज, ये आपको 10⁻30 में मिल रहा है, तो इसको 0.21 इंटू 10⁻28 रख सकते हैं, तो 0.2 बार यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। सो ऑलमोस्ट 0.1 बार आंसर टिक कर सकते हैं आप। थैंक यू एवरीवन।